इस बच्चे को किसी ने अखबार में लपेट के कूड़े में फेंका था। सिर्फ आप ही इस बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं। जहाँ पे ये पढ़ा था वहाँ ये किताब भी मिली है। कहीं इस बच्चे का इस किताब से कोई संबंध तो नहीं? कोई संबंध हो सकता है क्या? ये कुंग-फू से संबंधित किताब है। क्या सुन रहा हूँ? कुंग-फू से संबंधित किताब है ये? निसंदेह इसका भविष्य ही कुंग-फू है। ये तो अभी बच्चा है, इसे मत दिखाओ। मानता हूं कि हवाबाजी सीख ली, लेकिन अगली बार जरा पांव धोकर आना यहाँ। इस दुनिया में खुशियां और गम दोनों ही हैं, लेकिन गम पर काबू पाने की एक ही कला है और वो है कुंग-फू। दुनिया की हर शय कुंग-फू से ही संबंधित है। मास्टर मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक बार वक्त हाथ से गया तो फिर वापस नहीं आता है, लेकिन अगर कोई लगन से कुंग-फू की कला को सीखेगा तो वो दुनिया की हर शय को काबू कर सकता है और खोया हुआ वक्त फिर से वापस पा सकता है। इसके लिए मन और कला का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। यह सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूं जानते हो? क्योंकि इस कला के जरिए मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है और मेरा धरती पर जन्म लेने का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर जाने का गम तो मुझे है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम अकेले ही दुनिया में नाम कमा सकते हो। इससे पहले कि मौत मुझ तक पहुंचे, मैंने मौत को गले लगाने का इंतजाम कर लिया है। कुंग-फू कला का अगर सही इस्तेमाल किया तो वो हमारी जान को बचाएगी। मेरी मौत के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जैसे अनाथ को मैंने कुंग-फू की कला के साथ साथ सब कुछ सिखा दिया है। हर जंग में तुम्हें जीतना होगा और वो मैं स्वर्ग में बैठकर वहां से देखूंगा। मेरा नाम जे है। मेरी परवरिश एक कुंग-फू स्कूल में हुई। मेरे मास्टर चाहते थे कि मैं बास्केटबॉल का एक बड़ा प्लेयर बनूं। उस दिन से मानो मेरे दिल और दिमाग पर बास्केटबॉल का भूत सवार हो गया और जहां भी लोगों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूं, वहां जाकर खड़ा हो जाता हूं। इसे जुनून भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं यहाँ इस लड़की को देखने के लिए आता हूँ। इसे संजोग कहूँ या किस्मत का खेल। कई लड़कियां मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई, लेकिन इसमें जो सादगी है, जो बागपन है, वो किसी और में नहीं है। ये कौन है, कहाँ रहती है, यहाँ तक कि इसका नाम भी मुझे नहीं मालूम। मैं शाहरुख या आमिर की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, ये बात मैं भी जानता हूँ। फिर भी 3 लड़कियां मुझ पर मर मिटने को तैयार क्यों हैं? पहली लड़की से मिलाता हूँ। एक्सक्यूज मी। तुमसे लव करने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूं। अरे ये तो मजाक कर रही है। और ये है दूसरी लड़की, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने को तैयार है। जोश में आकर मैंने आई लव यू भी कह दिया। मैंने कहा ना जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे, पर इस जन्म में नहीं। मेरे सर पे तो बिजली गिर गई। तीसरी लड़की तो इन दोनों से एक कदम आगे निकली। आप खुद सुनिए ये क्या कह रही है। मैं कभी भी तुम्हारी नहीं बन सकती, मुझे नफरत है तुमसे। मास्टर जी का देहांत हुआ, तब से यहाँ काफी बदलाव आ गया है। काफी क्या, पूरा ही बदलाव आ गया है कह सकते हैं। ये है मास्टर फ्ले और पेट को सहलाने वाले हैं मास्टर लू। इस स्कूल के 88वीं वंशज कहलाने में बहुत फख्र महसूस होता है, मुझे नहीं, इन दोनों को। इनसे मिलिए, ये पति पत्नी हैं मास्टर नी मास्टर कुआंग। दरअसल ये गुलाब का फूल लेकर किसी और लड़की को पटाने गए थे, लेकिन पासा कैसे पलट गया आप खुद देखिए। बेचारे, इनकी तो किस्मत ही खोटी है। उस वक्त नी मैडम भी वहां आ गई।
जिसके हाथ में गुलाब का फूल होगा उसी से शादी करूंगी कहके जिद पर अड़ गई। ये देखकर क्वांग जी ने गुलाब को किसी और के सामने रख दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो ही गुलाब के फूल को उस आदमी से छीनने लगे तो ही मैडम नी भी वहां पहुंच गई और क्या, शादी भी फिक्स हो गई। एक और खास आदमी से आपको मिलाता हूं। इन्हें सब लोग लोहे का हाथ वाला कहकर पुकारते हैं। हमारे स्कूल के हेडमास्टर यही हैं। ऐसे ही मारना चाहिए। मुझे मार खाने की आदत जो पड़ गई, ये मुझे मारकर ही लोगों को कुंफू कला से वाकिफ कराते हैं। बेशक उनके हाथ लोहे के हैं, पर उसे काटना भी मुझे आता है। कितनी बार तुम्हें तोते की तरह समझाया कि जब मैं मारूं तो लोहे का कवच मत पहना करो। तब तक मैं दर्द सहन करता रहूंगा। आज रात तुम्हें खाना नहीं, शराफत से जाओ यहां से। ये कौन है? ये भी कोई बड़ी बात है? ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लगता है दूर से फेंक दिया मैंने। ओ काली कलकत्ते वाली, लग जा निशान पे। सिर्फ मेरा ही निशाना क्यों चूक रहा है? एक और कोशिश। इस बार निशाना लग ही जाएगा। ये आखिरी कोशिश। इतनी रात गए, तुम घर नहीं गए? बेघर हूं। तो कैरा फुटपाथ हो? तुम्हें कोई परेशानी है? बोलो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्से का मतलब है तुम्हें जोरों की भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये लो। नहीं चाहिए। ये सिक्का मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे रहा हूं। अगर ये सिक्का तुमने मेरे मुंह में डाल दिया तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इतने करीब से मत डालना। कहां जाना है, कहां रुकना है, हमें अच्छी तरह पता है। और मैं पीछे चला गया तो तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। यही सही जगह है। बाहर आ। कहाँ खाएंगे? चलो चलते हैं। वहां कहाँ जा रहे हो? हम वीआईपीज़ के लिए अलग रास्ता है। ए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ए टाइगर, यहाँ आओ। रुको रुको रुको, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाया हूँ। अरे ये क्या, मैं नहीं आया क्या कि तुम लोग भूखे रह गए? बिल्कुल मेरी तरह है ये, इनका कोई नहीं है। इनको घर से लगाव नहीं, मुझसे ही लगाव है। इन सब का गार्जियन मैं ही हूँ। एक मिनट भी मुझसे दूर नहीं जाते।
लैंग, भाऊजी। यही लैंग है मेरी बेटी। ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। दिल की बहुत अच्छी है। आप खाना खाएंगे ना? जरूर बेटी, मेरे साथ एक मेहमान भी आया है, इसलिए 2 खाना लगा देना। हाँ, हम 5 स्टार होटल के पीछे मल्टी स्टार होटल खड़ा कर देंगे। हाँ, पैसे देके खाओ तो हजम नहीं होता है ना, इसलिए ऐसा किया। अच्छा, आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। पहले स्टार्टर्स, उसके बाद फिर आपका रोटी चावल, और ये आपका फेवरेट। चीयर्स जे। तुमने अब तक खाना नहीं खाया ना? झूठ मत बोलना, सच बोलना। पापा, जब तक आप खाना नहीं खाते मैंने कभी खाना खाया है? पहले आप खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये मेरी बेटी में गलत आदत है, इसे खत्म कर ही नहीं सोऊंगा। शुरू किया तो कब खत्म करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। तब तक ये भूखी रहेगी। आप इत्मीनान से पीजिए, मैं तब तक बाकी कस्टमर्स अटेंड करती हूँ। जल्दी खा लो, तुम्हें लेके मैं एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा हूँ। भला क्या प्लान है वो? साधारण प्लान नहीं, 1 तीर 2 निशाने। तुम में बहुत काबिलियत से हम दोनों खूब कमा सकते हैं। मेरी तरह कोई खर्च नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा मुझसे ज्यादा कमाए। मैं कीमती शराबी पीता हूं, पी के देखो। इट्स ग्रेट। क्योंकि ये विदेशी है। मैं कुछ भी करता हूं तो एक अलग तरीके से करता हूं। मुझे समझना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। बॉस, वहाँ टेबल पर कुछ लौंडे शर्त लगाकर खेल रहे हैं। मैंने भी 200 की शर्त लगाई है। आपने अगर 200 रुपये दिए तो मैं 400 रुपये लौटा दूंगा। थैंक यू। तुम एक काम करो, इसी बोतल में देशी शराब को भर दो। विदेशी समझकर लोग इसे खरीदेंगे और हमें मुनाफा होगा। कैसी लगी ये? मैं हार गया बॉस, मुझे 200 और चाहिए। ये कैसा हो गया? तुम तो कभी हारते नहीं। इस बार जरूर जीतूंगा। काफी है क्या? क्या देख रहा है? चल फुट। मैं पैसों के मामले में बहुत ईमानदार हूँ। ये मेरा, ये भी मेरा, ये मेरा, ये तुम्हारा। ओके? यहाँ क्या हो रहा मैं जान सकता हूँ? बेट लगाने वाले मेरे अड्डे पर ही बेट लगा रहे हैं आप। अरे रे, तुम हो टाइगर, ये तुम्हारा अड्डा है। पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। ये रख ले। गलती कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? सही कहा। जरा फ्लैशबैक में जाओ। इस काम में तुम्हें माहिर बनाने वाला मैं ही था, ये मत भूलना। आज मैं फटीचर बन गया तो। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से बच के निकल जाओ। ए जे, चलो यहाँ से। चलो निकलते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए बाद में दिला दूंगा। यह प्रॉब्लम है, हालात को समझने की कोशिश करो। ए चलो, ए चलो। ये तो बहुत कीमती है, इसे मैं अंदर कर देता हूँ। और मारो।
ये हुई ना। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। गर्मी लग रही है, जरा खिड़कियां तो खुलवाइए। हमारी बात कोई सुन ना ले, इसीलिए मैंने सारी खिड़कियां बंद करवा दी है। मेरे सवाल का जवाब दो पहले। वो आप जैसा समझते हैं उतना ज्यादा आसान मामला नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। इनकार किया तो तेरा भी यही अंजाम होगा, मान ले। अगर अच्छा मुनाफा मिलेगा तो मान जाओगे ना, उससे यहां से खदेड़ना होगा। हाँ। खोल के देख, ये सोना तुम्हें हमारे इशारों पर नचवाएगा। ये अगर तुझे चाहिए। कल रात हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट ने बाहर जाकर लफड़ा कर दिया। उसकी वजह से हमारे स्कूल की मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई है। उसे माफ नहीं करेंगे। वो किसने किया है अभी तक पता नहीं चला है। किसने किया है सच सच बताओ। इस स्कूल से तुम्हें यही सीख मिली है? बोलो। बहादुर फौरन अपनी गलती मान लेता है। शराफत से अपने आप बता दो। मैं सिर्फ इसने लफड़ा किया। बैठिए बैठिए।
हाउ हाउ हाउ, बहुत हो गया, बंद करो। कोई बात नहीं, खाने दीजिए, खाने दीजिए। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने सोचा आपको उस पर रहम आ गया होगा। मैं और रहम वो कभी भी नहीं। तुम इस स्कूल में रहने के लायक नहीं हो। तुमने हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दफा हो जाओ यहां से। कुंग फू के लिए तुम कलंक हो। हेलो हेलो। अरे हाँ तुम हो। मैं खुद ही तुमसे बात करना चाहता था। एक प्लान बनाया है, पक्का प्लान है। क्या हो गया तुम्हें? मेरे स्कूल को खरीद लिया है। देखो मुझे कैसे मारा है। इसका अंदाजा तो मुझे कल ही हो गया था। उसे भूल जाओ। यही मेरा नया प्लान है। मुझे सॉकर नहीं आता। तो फिर बास्केटबॉल जानते हो? इसे उस डब्बे के अंदर डालो, कोशिश करो, देखते हैं। शाबाश मेरे शेर। कदरदानो, आप जिसे देख रहे हो वो आम आदमी नहीं है। ये एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। इसके माँ बाप कौन है बेचारा खुद ही नहीं जानता। इसकी रगों में जो काबिलियत दौड़ रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे चुप कर। इसके माँ बाप जरूर कोई बास्केटबॉल चैंपियन रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी एक बास्केटबॉल चैंपियन की सारी खूबियां मौजूद है। सारी दुनिया इसके फैन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम की जय हो तो इसे भी आपकी टीम में शामिल कर लीजिए। कैसी लगी? ये सिर्फ एक चैंपियन ही नहीं बल्कि एक अच्छे दिल का मालिक भी है। इसके पीछे भी एक वजह है। आप माने या न माने, मैंने कहावत सुनी है कि माँ बाप की काबिलियत बच्चों को खुद ब खुद मिली जाती है। और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ और मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बचपन से ही इसके सर से अपने माँ बाप का साया उठ गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और आज ये अपने बलबूते पर दुनिया का नंबर 1 बास्केटबॉल चैंपियन बनने जा रहा है और सारी दुनिया में इसका यश फैलने वाला है। आइए मैं इस बेहतरीन खिलाड़ी से आपका परिचय करवाता हूँ जिसका नाम है जे फैंक। तहे दिल से इनका स्वागत कीजिए। ओह, काफी चमक रहे हो। पोज दो। ये ड्रेस मुझे क्यों पहनाया है? तुम्हारी भलाई के लिए। आओ 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 आओ, इधर खड़े हो जाओ। इसमें जो लिखा है पढ़ो। आप लोगों की मदद के लिए बहुत शुक्रिया और मैं अपने अंकल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ में माननीय चेयरमैन जी का भी। मैं जरूर अपने माँ बाप को ढूंढ निकालूंगा। उन्हीं की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे। वो कैप्टन की परमिशन के बिना किसी को भी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। ये सब कौन है सर? यही हमारी टीम है। उन्हें पहले खबर करनी थी। पत्रकार और मीडिया वाले भी यहाँ पहुंच गए हैं। जे के हुनर से वाकिफ कराते हैं। आगे आपकी मर्जी। तुम क्या कहते हो?
यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए नए खिलाड़ी जे आए हैं जिन्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। व्हाट यू मीन बाय इट? आई डोंट नो। जब तक कि कैप्टन आके नहीं बता देते किसी को ये नहीं पता कि जे इस टीम में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जे फैंग टीम में शामिल होगा या इसको बास्केट में डाल के दिखा। अबे डालना। हिम्मत से डालो। पीछे जाइए वरना मेरा खिलाड़ी खेल नहीं पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ, अखबार पढ़ा कि नहीं? हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है ना। जल्दी धनी बनने वाला हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, बाद में मिलते हैं। क्यों इतने गुस्से में हो? तुम्हारी तस्वीर छपी है, ये तो अच्छी खबर है ना? वो सब ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए। एक अनाथ को बास्केटबॉल टीम में शामिल कर दिया है। बहुत खूब, सुर्खियों में छा गए हो तुम। मुझे अनाथ शब्द से बहुत नफरत है। तुम बात को पूरी तरह से नहीं समझे। तुम्हें कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं पहचानते। अगर ऐसे में दुनिया में मशहूर होना चाहते हो तो ऐसी खबरें छापनी ही पड़ती है, तभी तो तुम्हें लोग चाहने लगेंगे और उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह होगी और तुम पॉपुलर हो जाओगे और इस बहाने तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें मिल जाएंगे। अब मैं समझ गया, टीम में सबसे नीचे तुम्हारा नाम है ना? तो क्या हुआ, पहले मैच में तुम मशहूर हो जाओगे। तुम्हारी कामयाबी देख के लोग दंग रह जाएंगे। सिर्फ नाम ही नहीं कमाओगे, साथ साथ खूब पैसे भी कमाओगे। दुनिया में सबसे बड़ा पैसा ही है। देखना, लोग तुम्हारे तलवे चाटेंगे। पेपर घर जाके पढ़ो, जाओ ना। कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता यहाँ। शायद कैप्टन को और इस लड़की को मेरी टीम में शामिल होना पसंद नहीं आया होगा। हेलो, मुझसे नाराज हैं क्या? मुझे मारकर अपना गुस्सा उतार दीजिए। मैं भला तुझे क्यों मारूं? मेरे स्कूल में भी सब मुझसे यही किया करते थे, इसलिए बोल रहा हूँ। तुझे कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। जहाँ तक बास्केटबॉल का सवाल, जो डिफेंस में बेस्ट होता है उसी की जीत होती है। तुझ में खास बात यही है, तू अच्छी जंप लगा लेता है। उसी को अपना प्लस पॉइंट बना ले। ओके, तू जरूर जीतेगा। मेरे ख्याल से मेहनत करेंगे तो जरूर जीतेंगे। इसीलिए आज सुबह मैं जल्दी आ गई। बहुत हो गया। इसी से मैं शादी करने वाला हूँ। ओह सॉरी, जोर से बोल दिया मैंने। ये बेचारी मुझ पर मरती है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।